जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं हमारे पेरेंट्स रिलेटिव्स से हमें एक ही बात ज्यादा सुनाई देती है, मेरा बेटा या बेटी इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आईपीएस बनेगा। और जैसे ही आप 10th और 12th के करीब आते हो यह सब बातें और बढ़ जाती है। लेकिन कोई हमसे पूछता है कि हमें क्या बनना है, हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है, नहीं ना, तो फिर हमें ही सोचना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा करियर ऑप्शन अच्छा है, कौन सी फील्ड में हमें इंटरेस्ट है और उस इंटरेस्ट को हमारे अंदर से ढूंढना चाहिए। क्योंकि एक बार हम गलत ट्रैक पर चले गए तो हमारा टाइम, हमारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी और स्ट्रगल बढ़ जाएगी। एक गलत ट्रैक से वापस आना या उसे चेंज करना बहुत मुश्किल काम होता है। और इसलिए हमारी लाइफ में हम जितने जल्दी हमारे करियर पाथ को ढूंढ ले उतना अच्छा होगा। लेकिन कैसे पता करें कि मेरे लिए कौन सा करियर ऑप्शन सही रहेगा या मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। तो इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिनके बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए जब आप आपके करियर के बारे में सोचेंगे। हमारे यहाँ ज्यादातर फैमिलीज में बच्चों के करियर का डिसीजन उनके पेरेंट्स ही लेते हैं। और पेरेंट्स अपने बच्चों की लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन कैसे लेते हैं कि मेरे दोस्त के बेटे ने इस फील्ड में करियर किया, उसे बहुत बड़ा पैकेज है। हमारे रिलेटिव्स में XYZ इंसान ने इस फील्ड में करियर किया है, वह बहुत पैसे कमा रहा है, इसलिए हमारा बेटा भी इसी फील्ड में करियर करेगा। क्या यह सोच सही है? यह तो ऐसी बात हुई कि खरगोश दौड़ने में अच्छा है और उसे दौड़ने से पैसे मिलते हैं, इसलिए आप मछली जो तैरने में अच्छी है उसे भी कहो नहीं, तुम्हें तो खरगोश की तरह दौड़ना पड़ेगा क्योंकि उसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। सबसे पहले हमें इस मेंटेलिटी को साइड में करना होगा। आपको बिल्कुल शांत रहना होगा और समझना होगा कि करियर डिसाइड करना कोई एक घंटे या एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना होगा और मैं जो बातें बताता हूँ उन्हें समझना होगा, अपने आप को एग्जामाइन करना होगा। इस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं आपको मेरे 5 दोस्तों की कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो बहुत गरीब था और हम जब कॉलेज में थे तब उसका एक ही एम था कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं। और वह हर बार हमारे सीनियर्स, टीचर्स सबको एक ही बात पूछता था कि किस फील्ड में ज्यादा ग्रोथ है, कहाँ मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। इससे अलग अलग फील्ड के बारे में जानकारी इकट्ठा करता और सोचता रहता कि मैं इसमें से कौन सी फील्ड में करियर करूँ, मुझे क्या पसंद है। ऐसे ही एक दिन हमारे कॉलेज में कुछ पुराने स्टूडेंट्स आए और उन्होंने बताया कि वह इंटेल कंपनी में VLSI डिजाइनर यानी कि जो IC चिप डिजाइन का काम है वह करते हैं। उन्हें अच्छा पैकेज है और इस फील्ड में बहुत ग्रोथ है, ऐसा उन्होंने बताया। इन बातों पर हम में से किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस टाइम हमने किसी ने VLSI IC डिजाइन जैसा कुछ ज्यादा सुना नहीं था और हमने सुनकर छोड़ दिया। लेकिन मेरे दोस्त ने इसे बहुत सीरियसली सुना, उनसे बात करके और जानकारी हासिल की, कैसे यह जॉब मिलता है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। यह सब जानने के बाद मेरे दोस्त ने डिसाइड किया कि उसे इसी फील्ड में करियर करना है। इसके बाद तो वह बहुत सीरियसली उस डायरेक्शन में काम करने लगा, VLSI फील्ड के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने लगा, इस फील्ड के रिलेटेड सब्जेक्ट्स पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने लगा और दूसरे सब्जेक्ट को सिर्फ पासिंग के लिए पढ़ने लगा। उसका फोकस बिल्कुल क्लियर था कि उसे इसी फील्ड में करियर करना था। जब इंटेल हमारे कॉलेज में कैंपस इंटरव्यू के लिए आई तब उसका सिलेक्शन हो गया और आज हम क्लासमेट्स में उसे सबसे बड़ा पैकेज है। इस एग्जाम्पल से हम पॉजिटिव क्या ले सकते हैं कि मेरे इस दोस्त ने फ्यूचर में कौन सी फील्ड में ग्रोथ है इसे जाना, समझा, अपना करियर जल्दी सिलेक्ट किया और सिर्फ उस पर फोकस किया। उसकी जो प्रायोरिटीज थी कि उसे ज्यादा पैसे कमाने हैं उसे उसने पूरा किया। लेकिन इसमें एक नेगेटिव बात यह भी है कि उसने दूसरे सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं दिया, बाकी सब्जेक्ट में उसे सिर्फ पासिंग ग्रेड थी। तो इस वजह से अगर वह उसके प्राइमरी गोल में फेल हो जाता तो दूसरा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था या दूसरे फील्ड में करियर करना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता और शायद वह इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता। मतलब इसमें रिस्क ज्यादा था। लेकिन अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो लाइफ में रिस्क तो लेना ही होगा और अगर आप सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क करते हो तो सक्सेस देर से सही लेकिन जरूर मिलेगी। अगर आपको ऐसे ही कुछ एडवांस करियर ऑप्शंस के बारे में जानना है जो बहुत ट्रेंडी और फ्यूचरिस्टिक से, तो उनके बारे में कुछ वीडियोस मैंने बनाए हैं, उसे आप जरूर देखना। अभी बात करते हैं मेरे दूसरे दोस्त के बारे में। इस दोस्त को भी मेरे पहले दोस्त की तरह बहुत पैसे कमाने थे। वह बहुत एक्टिव और शार्प था, हर चीज में अच्छा था, चाहे वो पढ़ाई हो या स्पोर्ट्स या अदर एक्टिविटीज।
इसे भी अलग अलग सीनियर्स, एलुमनाई स्टूडेंट्स और टीचर्स से बात करके फ्यूचर में क्या करियर करना चाहिए, किसमें ज्यादा पैसे है, यह सब पूछना पसंद था। एक दिन उनके घर कुछ रिलेटिव्स आए, उनके साथ उनका बेटा भी था। वह एक केमिस्ट्री की बहुत बड़ी कंपनी में अच्छे पोस्ट पर था। तो मेरे दोस्त ने उससे भी सवाल किए, उससे जानकारी ली कि क्या कैसे इस फील्ड में करियर करना है। तो उस मेहमान ने उससे कहा, तू चिंता मत कर, तू सिर्फ केमिस्ट्री में डिग्री ले ले, मैं तुझे अच्छी जॉब लगवा दूंगा। इससे मेरा दोस्त खुश हो गया और उसने डिसाइड कर लिया कि उसे केमिस्ट्री में करियर करना है। बल्कि उसे मैथमेटिक्स पसंद था और वह पहले से मैथमेटिक्स में करियर करने की बात करता था। लेकिन उस रिलेटिव की ऑफर सुनकर उसने केमिस्ट्री चुन लिया। बाद में केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जब मेरे दोस्त ने उस रिलेटिव से जॉब के बारे में पूछा तो उसने कहा कि पहले तुम किसी कंपनी में थोड़ा एक्सपीरियंस लो और फिर हम देखेंगे। यह कहकर उसने हाथ खड़े कर ली। मेरा दोस्त जो पूरी तरह अपने रिलेटिव पे डिपेंड था, उसने दूसरी कंपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में कभी सोचा भी नहीं था और उसने बहुत बड़े बड़े सपने देख रखे थे। इससे क्या हुआ कि 2 साल तक उसे घर बैठना पड़ा, उसे कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। उसके बाद उसने ज्यादा पैकेज, ज्यादा पैसों वाली जॉब की अपनी इच्छा को छोड़ दिया और जो जॉब मिले उसे करने लगा। ऐसे करते करते उसे 10-12 साल तक स्ट्रगल करनी पड़ी और अब वह थोड़ा सा सेटल हुआ है, लेकिन इतने पैसे नहीं कमाता जितने उसने सोचा था। अभी इस वाले फ्रेंड से क्या गलती हो गई? एक तो वह दूसरों की बातों में आया, दूसरी गलती यह थी कि उसे मैथमेटिक्स पसंद था फिर भी उसने केमिस्ट्री में करियर किया, और तीसरी गलती यह थी कि जिस फील्ड के बारे में उसके रिलेटिव ने बताया उसके बारे में उसने एनालिसिस किया नहीं। यह फील्ड उसके लिए अच्छी है या नहीं यह उसने चेक नहीं किया। उसने अपने लिए दूसरे करियर ऑप्शंस के बारे में कभी जानकारी नहीं रखी और इसलिए उसे दूसरे जॉब मिलने में तकलीफ हुई। मेरा तीसरा जो दोस्त है वह पढ़ाई में अच्छा था और उसके पास एक्सपेरिमेंटल नॉलेज बहुत था। किसी भी एक्सपेरिमेंट के बारे में हम उसी से समझते थे। सभी उसे कहते थे कि तू ना इंडस्ट्री में जा, तुम्हारे पास इंडस्ट्री के लिए जो स्किल्स चाहिए वह तुम्हारे पास है। लेकिन वह थोड़ा शाय था, बहुत कम बोलता था, बड़े शहरों से भीड़ से डरता था। इसलिए वह कहता कि मुझे बड़े शहरों में काम नहीं करना, मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट है, टीचिंग करूंगा। और अपने गांव के नजदीक एक सीनियर कॉलेज देखकर उसमें टीचिंग जॉब करने लगा। बहुत मेहनत करके सेट, नेट जैसी एग्जाम्स पास किए और पीएचडी भी हुआ। लेकिन इतना सब करके 10-12 साल होने के बाद भी उसका परमानेंट पोस्ट पे काम नहीं हुआ और उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी ऑलमोस्ट 0 थी। इतने साल वेस्ट हो जाने के बाद वह फ्रस्ट्रेट हो गया और टीचिंग जॉब छोड़ दिया। उसके पास नॉलेज था तो उसने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया और कुछ सालों बाद वह उसमें सफल हो गया। मेरे इस दोस्त ने क्या गलत किया जिसकी वजह से इसे इतनी स्ट्रगल करनी पड़ी और उसके जीवन के 10 साल बर्बाद हो गए? उसने तो उसका इंटरेस्ट जिस फील्ड में था उसमें ही करियर किया, लेकिन उसने यह गलती की कि उसे जिस फील्ड में इंटरेस्ट था उसमें क्या स्कोप है, ग्रोथ है या नहीं, उसका एनालिसिस नहीं किया। अगर वह अपने डर पर थोड़ा कंट्रोल करता और अपने दोस्तों की बात मानता तो इंडस्ट्री में उसकी अच्छी ग्रोथ होती। हमारे 10th की एग्जाम के बाद जब आगे के एजुकेशन के लिए स्ट्रीम सिलेक्ट करनी थी, हमारे टाइम ऐसा था कि साइंस स्ट्रीम लेना बहुत बड़ा समझते थे कि मतलब यह तो बड़ा होशियार है, इसने साइंस लिया। ऐसे में हमारे सब दोस्तों ने साइंस लिया, लेकिन हमारे एक दोस्त ने कॉमर्स स्ट्रीम ली और वह हमसे ज्यादा होशियार भी था। तब हम सब दोस्त उसका बहुत मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह अपने डिसीजन पर कायम रहा। उसने बहुत मेहनत की, आगे बैंकिंग फील्ड में करियर किया और जब अभी कुछ दिन पहले वह मिला तो पता चला कि वह एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहा है। और हम सब दोस्त जो साइंस में एडमिशन लेके अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, हम सबसे ज्यादा पैसे अभी हमारा यह दोस्त कमा रहा था और अपने लाइफ में सेटल था। इससे हम यह समझ सकते हैं कि सिर्फ फील्ड चुनना काफी नहीं है, सक्सेस के लिए अपना इंटरेस्ट, स्किल्स को समझना और मेहनत लेना भी बहुत जरूरी होता है। इन सब के अलावा अपनी पर्सनालिटी को समझना, अपने वैल्यूज को ढूंढना और उस हिसाब से करियर चुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा 5वां दोस्त बचपन से एक ही बात कहता था कि मुझे किसी की गुलामी नहीं करनी, मैं लोगों के यहाँ नौकरी नहीं करूंगा, लोगों को नौकरियां दूंगा। उस टाइम उसे पता भी नहीं था कि वह क्या बोल रहा है, इसके लिए क्या करना चाहिए, और हम भी उससे बहुत हंसते थे। लेकिन यह सब बातें उसकी पर्सनैलिटी में थी। उसने वैसा ही किया, बहुत मेहनत की, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। 2-3 साल बहुत स्ट्रगल करने के बाद वह सेटल हो गया और सच में लोगों को नौकरियां देने लगा। मेरे इन 5 दोस्तों की लाइफ को समझने के बाद आपको
वैल्यूज, स्किल्स, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी टाइप, प्रायोरिटीज के हिसाब से खुद को एग्जामाइन करना है, डिफरेंट सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लेना है और उसके बेसिस पर अपने इंटरेस्ट की करियर फील्ड को ढूंढना है। उस फील्ड की ग्रोथ, फ्यूचर स्कोप, अपॉर्चुनिटीज सबके बारे में जानकारी हासिल करनी है और कंफ्यूज होने पर एक्सपर्ट लोगों से राय लेनी है। इतना सब करने के बाद अगर आपके साइड से सेटिस्फाइड हो तो यह सब बातें अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो, उन्हें सब बातें समझाओ और वह समझ जाए तो उस बात पर निरंतर मेहनत करते रहो। टाइम कम ज्यादा लग सकता है लेकिन मेहनत करने से सक्सेस जरूर मिलेगी। आपके फ्यूचर के लिए मेरी शुभकामनाएं। आपकी इस पर क्या राय है इसे कमेंट में जरूर बताना और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करना। इसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।